नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 में त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8 के कुछ प्रश्नों को हल कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको त्रिकोणमिति के परिचय में ही इसके सूत्रों को बताया और त्रिकोणमिति क्या है उसके बारे में भी चर्चा किया था। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत काम की वीडियो है और बहुत सारे प्रश्न उससे फंसते हैं। तो चलिए, आइए देर ना करते हुए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में देखिए ध्यान दीजिए, साइन A और कास A और दूसरे में साइन C और कास C। तो कल ही मैं आपको बताया था कि त्रिकोणमिति यानी पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अधिक से अधिक हम इसी को बेस बनाकर चलते हैं, समकोण त्रिभुज को ही। तो ध्यान दीजिए कि कोण के सामने की भुजा, यदि कोण बन रहा है तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये आपको बताया गया है। तो चलिए आइए हल करते हैं इसको। नंबर 1 हल, यानी पहले प्रश्न का फर्स्ट नंबर हल करेंगे। अब पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज में कोण B क्या कह रहा है? 90 अंश का है। समकोण है ABC, समकोण क्या है? 90 अंश का। B है। कोण B क्या है? समकोण है। अब इसमें देखिए AB बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर AB बराबर दे रखा है। BC बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर और कर्ण हमको चाहिए। तो इस समय हम प्रश्न नंबर फर्स्ट हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ कोण बन रहा है और जब कोण यहाँ बन रहा है मतलब A शीर्ष पर जब कोण बन रहा है तो A के सामने की भुजा क्या हो गई है? लंब हो गई। अर्थात ये वाली जो भुजा है आपकी, ये है लंब BC। कब? कोण A के लिए। कोण A के लिए लंब BC है और दूसरा जो दिया है उसमें कोण C है और कोण C के लिए लंब AB हो जाएगा। तो चलिए आइए हल करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए? AC चाहिए। अब AC का मतलब एयर कंडीशनर मत समझना भाई, AC का मतलब कर्ण चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कल ही आपको पाइथागोरस का प्रमेय बताया था कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो AC क्या है? कर्ण है। तो यहाँ पर आप ले लीजिए AC स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB कितना है? AB है 24, 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 7, 7 का स्क्वायर। 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का 49, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 625। अब हमको क्या चाहिए भाई? AC चाहिए। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625 बराबर 25। 25 सेंटीमीटर AC आ गया। यहाँ पर हम लिख लें 25 सेंटीमीटर। AC का मान क्या दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। हमको मान किसका चाहिए? साइन भाई साइन A का और कास A का। तो साइन A इधर हल कर लेते हैं। साइन A, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लाल बटे कक्का का सूत्र याद होगा आपको, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। लंब बटे कर्ण,
तो यहाँ लंब क्या है BC और कर्ण क्या है AC बराबर BC का मान कितना है 7, AC का मान कितना है, AC का मान आया 25। इसी प्रकार आप कास A का मान बताइए। कास A का मान, तो कास क्या होता है, कास कल ही बताया था, पिछली ही वीडियो में बताया गया है कि कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है AB। जब लंब ये हो गया BC और कर्ण AC, तो शेष तीसरी भुजा तो आधार ही होना है, तो AB बटे क्या हो जाएगा AC। अब AB का मान कितना है 24 और BC का है 25। इस प्रकार आप सेकंड को भी हल कर सकते हैं। सेकंड में आपको त्रिभुज में शीर्ष C वाले C को कोण बनाना है, इसको हटा देना है, तो उसमें आधार और कर्ण लंब चेंज हो जाएंगे, आधार और लंब चेंज हो जाएंगे आपके पास, लेकिन कर्ण यथावत रहेगा, वह चेंज नहीं होगा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा, तो आप इसको हल कर लेंगे। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं, लेकिन उसको हमने छटवा लिया है। आपको अगर 2 से लेकर के 5 तक में किसी भी प्रश्न में अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस प्रश्न में दिक्कत है, तो उसमें आपकी पूरी सहायता की जाएगी, उस पर वीडियो दिया जाएगा। और नहीं है तो आप ऐसे ही हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होने वाली है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, ध्यान दीजिए, कोण A और कोण B न्यून कोण, तो कोणों के बारे में मैं बहुत ही विस्तृत जानकारी दिया हूँ, कोणों की पहचान करना। तो आप 2 वीडियो देख लीजिए, 2 वीडियो में कोणों पर ही डाला हूँ, उनको आप देख लीजिए कि न्यून कोण क्या होते हैं। जहाँ कास A बराबर कास B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। अगर कास A बराबर कास B है तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि कोण A बराबर कोण B है। वैसे भी देखिए हार्ड क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, सिंपल जो है उनको मैं छोड़ देता हूँ, उनको आप हल कर सकते हैं। नहीं बनता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आइए हल करते हैं हल। अब इसके लिए भी एक हम त्रिभुज बनाएंगे। चलिए भाई त्रिभुज बना लेता हूँ। अब इसमें देखिए A और B दोनों न्यून कोण है, ये और ये दोनों न्यून कोण है, और यहाँ पर जो C है वह होगा समकोण, समकोण यानी 90 अंश का। तो ये 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो रही है 90, ये तो हो गया कर्ण, लेकिन समझते चलिए आराम से, कर्ण हो गया। तो अब इसको हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोण A के लिए तो हम निकाल लेंगे, कोण A के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा BC। कोण A के लिए कास A बराबर, अब कास A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार AC है, तो AC बटे कर्ण BC है, कर्ण क्या है AB है, कर्ण AB है, तो लिखिए AB, क्योंकि AB 90 अंश के सामने है AB। इसको कोई दिक्कत नहीं, इतना बना लीजिए। उसके बाद आप निकाल लीजिए कोण B के लिए, कोण B के लिए, कोण B के लिए कास B बराबर। अब ये भाई कोण B बना, तो B क्या कर रहा है, इधर से जब जाएगा B के सामने की भुजा AB है, तो AB क्या हो गई लंब हो गई, तो आधार CB हो गई या BC हो गई। तो इसमें भी आधार बटे कर्ण होता है, तो लिख लीजिए BC बटे AB। अब देखिए दिया क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए, चूंकि कास A बराबर कास B यहां दिया है। अब कास A बराबर कास B जब दिया है तो कास A और B का मान रख दीजिए। तो कास A का मान क्या है AC बटे AB है, और कास B का मान क्या है BC बटे AB है।
या क्या हो जाएगा ए सी बराबर बी सी गुणे ए बी बटे ए बी और ए बी कैंसिल हो गया। जब ए बी और ए बी कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। जब ए सी बराबर बी सी हो गया तो कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगे, सॉरी ये नहीं, हाँ ठीक ठीक, हाँ यही। जब ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी हो गया, ए सी बराबर बी सी, जब दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। यहां आप लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज में बराबर भुजाएं या लीजिए समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। आप लोग कक्षा 9 में इसको पढ़े होंगे कि समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। तो यहाँ पर कोण ए बराबर कोण बी आपको दिखाना था, जो बिल्कुल सिद्ध हो गया। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आइए हम लोग अगला प्रश्न हल करते हैं। और प्रश्न नंबर 8 मैंने लिया। अगर आपको साथ में दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, उसका भी हल आपको दिया जाएगा। अब आप अगर हल नहीं करेंगे भाई तो ये थोड़ी ना पता चलेगा कि आपको आता है या नहीं आता है। आप कमेंट करिए तब तो पता चलेगा कि हाँ आपको आता है कि नहीं आता है। आप वीडियो देख लेंगे बस हो गया। तो क्या दिया है 3 काट ए बराबर 4। इसको आप क्या लिख सकते हैं, काट ए बराबर 4/3। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आप पुनः एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो त्रिभुज जरूर बनाइए। त्रिभुज भी बनाए बिना काम नहीं होगा, तो त्रिभुज आप जरूर बनाइए। अब पहले प्रश्न को आप समझ लीजिए, प्रश्न क्या कहते हैं। तो जांच क्या करना है आपको, यदि 3 काट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको दिखाना है कि इसके बराबर है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए एक एबीसी। यहाँ पर आप 90 मान लेंगे और ये हो जाएगा कर्ण। 90 अंश के सामने कर्ण ही होगा। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत है तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए। अब काटे क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है भाई, अब यहाँ तो देखिए एंगल बन रहा है ए पर जब कोण बन रहा है तो बीसी क्या हो गई ऑलरेडी लंब, तो ये हो गई 3। और ए बी क्या है, ए बी हो गई 4 जो है आधार। तो हमको निकालना क्या है, कर्ण को निकालना है। कर्ण कितना है, चलिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, ए बी बराबर 4 बी सी बराबर 3। हमको क्या चाहिए, एसी। एसी चाहिए। अब एसी का मतलब एयर कंडीशनर नहीं, एसी भुजा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप इसको हल कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AB कितना दिया है भाई 4, BC दिया है 3 बराबर 16 धन 9 बराबर 25। हमको क्या चाहिए, AC चाहिए। तो AC बराबर अंडर रूट 25 बराबर 5। AC का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, tan
तब tan A बराबर हो जाएगा, tan A क्या हो जाएगा, BC बटे AB, BC बटे AB बराबर BC कितना दिया है 3, AB दिया है 4, ये हो गया। और आपको कास और साइन लेना है दोनों को, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार साइन थीटा। तो साइन ए का मान आपको चाहिए, साइन ए लंब बटे कर्ण, BC बटे AC बराबर 3/5। कास ए आपको चाहिए, कास क्या आ जाएगा, AB बटे AC बराबर 4/5, क्योंकि कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, यहां पर ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, tan का मान 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस 9/16 बटा 1 प्लस 9/16, 3 और 4 का वर्ग ले लेंगे, बराबर में हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 बटा 16 प्लस 9/16 बराबर में हो जाएगा 7/16 गुणे, अब ये ऊपर जाएगा 16/25, 16 और 16 कट गया, बराबर क्या आया 7/25, बराबर में आया 7/25। अब आप राइट हैंड साइड को हल कर लीजिए। राइट हैंड साइड बराबर क्या दिया है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कास का मान कितना है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। अब इसमें से 16 से आप 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 7 और 25 हर बराबर 25। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, यहाँ लिखिए चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कास, इस यहाँ पर लिख लीजिए बटा, वहाँ पर नहीं आ पाएगा, बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। जब राइट हैंड साइड बराबर आ गया तो ये है। आई होप आपके समझ में आया होगा, और इन प्रश्नों को आप उतारते भी चलिए, इन जो हल हुए हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा कमेंट करिए, आपको समझाया जाएगा। और अगर आपको और वीडियो चाहिए गणित में किसी भी समस्या, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिस भी प्रश्न में दिक्कत है।